बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज नवीद भाई ने मुझे दोबारा फ़ोन करके जो है ना बुलाया है। थोड़े से परेशान थे अपने छतरे को लेके। ये इनकी न्यू परचेजिंग है, नई इनकी जो ना ख़रीदारी है। ये तकरीबन मैं एक हफ़्ते बाद इनके पास आया हूँ, दोबारा हफ्ते या 10 दिन बाद। हमने इस जानवर का जो है ना इलाज किया था काले का, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी जो है ना बीमार हो गया था। तो भाई से मुकम्मल तफसील जो है ना पूछते हैं पहले जानवरों की, उसके बाद जो इनका ये वाला नया छतरा है इसको क्या इशू आ रहा है और ये हमारी समझ में किस हद तक आया है, ये सारी इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री में आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। वीडियो में आपने साथ रहना है और नवीद भाई की बातें आपने बड़े गौर से जो है ना सुननी है, ठीक है। हो सकता है आपका भी फ़ायदा हो सके। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? तबीयत ठीक है? सामने आए ज़रा, आप हमें सबसे पहले बताएं कि आपके इस बकरे का इशू क्या था? बुखार नहीं जाता है, बुखार नहीं था जाता, ठीक हो गया। तो आपने डॉक्टर बुला, ये कर वो कर, उनकी समझ में कोई बात नहीं थी आती, आप मुतमईन कोई नहीं थे। आपको मैंने इंजेक्शन जो दिया है वो आपने कितने दिन इस्तेमाल किया? 3 दिन इस्तेमाल किया। उसका नाम नहीं, मुझे नहीं पता। टाइलोपिन इंजेक्शन है जो आपने तोड़ दिया हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा जी, वो देने के बाद आप क्या समझते हैं आपके जानवर को कितने % आराम आया? साढ़े जानवर ਨੂੰ 100% आराम है, बेहतरीन साढ़ा जानवर उधर में चल रहा है। खाना पीना बेहतरीन खा पी रहा है, ठीक हो गया। इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा बुलाया। यानी कि तुम मुतमईन हो मेरे तो? फुल बड़ा फुल 100% मुतमईन है। ठीक हो गया। अब ये बताएं कि जो आपका शेरा बकरा था इसको इशू क्या पेश आया था? ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ पेश आया। वो नहीं था ठीक हो रहा? नहीं ठीक हो। ठीक है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ नहीं नहीं जनाब, यह गल नहीं, बस मसरूफियात कुछ ऐसी होंगी। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣੀ ਦਾ ਨਾ? हाँ जी, फोन तो ही सुनते साडा ਉਹਦੀ वजह ਤੋਂ ना ये कोई 2-4 दिन ज्यादा लै गया। ठीक हो गया। अगर ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਲਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ होना है। चलो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। अब ठीक हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल ओके हो गया है। ये जो आपका टैटा ये तो माशाल्लाह ऑलरेडी बिल्कुल ठीक चल रहा है। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब इस तरफ आके हमें बताएं कि आपके इस जानवर को शुरू से लेके एंड तक मसले क्या पेश आए हैं, तो आपने उसको किस तरह ठीक अल्लाह की रहमतों से किया है? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ले गए हैं। आपने टाइफाइड कह दिया है, इसको बायो लैंग्वेज में कहते हैं थलेरिया हो गया था इसको, ठीक है। ये सानू जो पता है। हाँ हाँ, थलेरिया डायग्नोज हुआ था दोस्तों इसको, जानवर को। तो ये एक किस्म का खून के अंदर पैरासाइट नुमा एक जो है ना जर्म्स वगैरह आप होते हैं, जिससे जानवर का बुखार जाता ही नहीं, जानवर कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन, उसकी खाने पीने की सकत ख़त्म होती जाती है। और अगर मुकम्मल तौर पर उसका इलाज ना किया जाए उसका जिगर ख़राब हो जाएगा, मैदा ख़त्म हो जाएगा, ये मामला उसके जो है ना सारे ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब भाई से पूछते हैं कि रिपोर्ट करवाने के बाद आपने इसको इंजेक्शन जो दिए थे वो आपको याद है? आपको मैंने कौन से कहे थे? आपने कहा था लेकिन मुझे याद। ब्यूटालेक्स इंजेक्शन 48 घंटों में एक दफ़ा लगना था, 2 cc। इसको आपने 3 दफ़ा दे दिया जी, 2 डोज लगवाई। 2 डोज लगवाई है। मैंने आपको कहा था तीसरी भी आपने देनी है। अभी फ़िलहाल हम इसको वो नहीं दे रहे क्योंकि इसके अंदर हीट है। वो इशू इसको क्या पेश आ रहा है बताएं हमें कि अब इसको एटलीस्ट मसला क्या है? खाना पीना इसका ठीक हो गया? उसके बाद खाना पीना थोड़ा बहुत सेट है, ठीक है। मुंह सारा पक गया। दिखाएं ज़रा मुझे। देखो दोस्तों, ये आप गौर से देखिएगा, ये मुंह, ये जुबान देख सकते हैं आप, टोटल सारी जुबान जड़ी है ना पकी है। ऊपर देखें ज़रा, ठीक है। बाहर भी बना अजान हो जावे मैं कहना ज़रा है जी। दोस्तों, अजान हो रही थी। मुंह ज़रा इसका जो ना भाईजान दोबारा खोल के ना दिखाएं ज़रा। ये देखें दोस्तों, ये कैसे पका हुआ है, चेक करें ज़रा, ठीक है। इसकी ज़ुबान पे छाले जो है ना बने हुए हैं, ठीक है। एक तो सिम्टम ये होती है, ये सिम्टम आ जाती है कि इसके मैदे के अंदर जो ना हीट है, गर्मी है, ठीक है, उसकी वजह से मुंह इसका जो ना पका हुआ है। एक सिम्टम होती है कि अगर इसके मुंह के अंदर या जबाड़ों वाली साइड पे सफ़ेद कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, तो वो फिर हम समझ जाते हैं कि शायद उसको PPR का अटैक हो गया है। वो PPR का अटैक भी ऐसे ही होता है कि वो मैदे तक दाने जो है ना बनते हैं, जानवर खाना पीना छोड़ जाता है। इलाज दोनों का सेम है,
इलाज में फ़र्क दोनों के जो है ना कोई नहीं। खुशकिस्मती उस इंसान की है जो उस अटैक को भी अगर पहले देख ले, उसका इलाज कर ले, तो वो भी ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। ठीक है, अब इसका इलाज आपने जो है ना भाईजान करना ये है कि मक्खन लेना आपने, साथ आपने लेनी है शक्कर। ठीक है, जी मक्खन शक्कर आपने जिधर जिधर इसको छाले आपको दिखाई दे रहे हैं ज़ुबान के ऊपर साइडों पे जिधर जिधर, वो आपने ना मल देना है। वो मलने से जब ये उसको खाएगा, इसके मैदे तक जब ये चीज़ मतलब जो ना जाएगी ना, तो इसका मैदा ठंडा होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके दाने ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, ये तरीक़ाकार सबसे बेहतर है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर पानों वाली दुकान से आपने लेके आना भाईजान कत्था आपने इसको सुबह शाम जो ना मलते रहना है, उससे भी इसके छाले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मक्खन और शक्कर इलाज है सबसे बेहतरीन। एहतियातन एक दिन आप इसको सिर्फ एक इंजेक्शन पैनाकॉट का लगा दें 3 सीसी, मक्खन शक्कर इसको 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन मुसलसल देते रहें। देना उतना सही है कि जो इसके मुंह पे जो है ना मला जाए, बस ज़्यादा नहीं देना, ठंडक ना इसको जो ना ज़्यादा पैदा हो जाए। तो यही इसका इलाज है बेहतरीन। इसी से इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसके सारे छाले इंशाल्लाह ताला जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा कोई अगर आपको कोई इशू पेश आ रहा है तो बता सकते हैं आप मुझे। नहीं, वो काले बकरे ਨੂੰ है ही वो माशाल्लाह हम ठीक हो गया। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगाए ने, ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। ठीक हो गया। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਖਾਰ जी ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾल्लाह ठीक है। अब आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होती? ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ। ठीक हो गया। तो दूसरे नंबर पे आप जब मुझे फ़ोन करते हैं, आप मुझे जानवर की बीमारी के बारे में बता देते हैं, तो मैं आपको मेडिसिन कोई भी मतलब कि उसके मुताबिक जो दे देता हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है जानवर को? इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कि इशू कोई नहीं रहता। ठीक होता है तो चक्कर लगता। अच्छा जी, हाँ जी, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ इतमाद बन गया कि मैं आना है तो जानवर सारे ठीक होने। ठीक हो गया। लो जी, अल्लाह ताला की रहमत है मुझ पे, अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है, ये भाई का प्यार है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबके जानवरों को, शिफा देना अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। चलो हम आते हैं, हम अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, जितनी को समझ दी है उतना को हम आपको दोस्तों को सबको बता देते हैं। पर अल्लाह का शुक्र है कि नीयत साफ़ होती है, अल्लाह ताला शिफा भी दे देता है। भाई डॉक्टरों ने 3-4 चक्कर मरवाए ने इस बकरे बारे। ठीक हो गया। आंदे हैं 2 टीके लाते हैं, 400-500 झाड़ते हैं ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ। ठीक है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਈ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। जी जी। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बिल्कुल ठीक। ओके हो गया माशाल्लाह। चलो अब मैं जब आपके पास दोबारा आऊँगा फिर ये अपने दोस्तों को इंशाल्लाह ताला जो है ना दिखाएंगे कि ये मुकम्मल तौर पे कैसे ठीक हुआ अल्लाह की रहमतों से। तो आपने बस इनकी डाइट का ख्याल रखना है। जिस तरह अब आप अपने जानवरों का ध्यान रख रहे हैं, एक एक दिन बाद आप देखते हैं, हमें बताते हैं, इसी तरह ही आपने अपने जानवरों को साल पूरा देखना है। ज़रा सी प्रॉब्लम आपके जानवर को किसी को भी आए, आपने फ़ौरन हमें बता देना है। हम आएँ या ना आएँ, आपको फ़ोन के ऊपर हर चीज़ बता दिया करेंगे। ठीक है। तो बाकी इनकी मेंगन, इनका खाना पीना, जौन सा जानवर आपका कम खा पी रहा है उसका आपने देखना है बुखार, और जौन सा आपका जानवर बिल्कुल नॉर्मल है, हर चीज़ ठीक है, फिर भी आपने उसकी मेंगन आपने लाजमी देखनी है। अगर मेंगन उनकी नरम है, चमकदार है तो ओके है। अगर ज़रा सा भी उसके अंदर मसला बना, आपने मुझे फ़ोन करके बता देना कि ये इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ओके हो जाएगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह की मंजूरी के बगैर इधर से पता भी नहीं हिल सकता। ठीक है जी। तो दोस्तों ये चीज़ें, ये बातें आप गौर से जो ना देखा भी कीजिए और सुना भी कीजिए। ठीक है। अब मैं फ़र्स्ट पार्ट में वीडियो एक बनाई है, वो इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी आज, अल्लाह खैर करे। उसके 2 पार्ट मैंने बनाने हैं, और वो जानवर को खस्सी करवाने की जो 3 स्टेजेस हैं वो शौकीनों के हिसाब से होता है कि कौन सा शौकीन किस कैटेगरी का है, कौन सा
बकरा लिया जाए साल पालने के लिए, 2 साल के लिए, उससे अगले साल के लिए, वो मैं अपने दोस्तों को बड़ी तफसील के साथ जो है ना समझाऊँगा, ताकि उसके अंदर जो अबहाम है, लोगों को जो वहम है, जो उनको परेशानी का सामना उसमें करना पड़ सकता है, वो उनके ज़हन से निकल जाएगी सारी जो है ना, मतलब कि तफसीर उनको पता चलनी चाहिए, ताकि जो बंदा शौक़ करना चाहे उसको उसके सारे पहलू का मेरे भाई को पता होना चाहिए। ठीक है, दुआओं में हमेशा हमें जो है ना याद रखा कीजिए। अल्लाह ताला आपको आपके शौक़ को सलामत रखे, कायम रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।